वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। सो दिस इज मी प्रियांशी सक्सेना, एमबीबीएस स्टूडेंट। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था डब्ल्यूबीसी, है ना। हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और वो कितने टाइप के होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि था ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक, तो आज हम अपना सेकंड टॉपिक, इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी को हम पढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपका शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे मोटिवेशन को बढ़ा देगा, तभी मैं आगे वीडियोस ला पाऊंगी। सो अब हो गई ढेर सारी बातें, अब बढ़ लेते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज हमें क्या कवर करना है, ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। ये ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है? हमने उस दिन आपको बताया था कि ग्रैन्युलोसाइट का क्या मतलब होता है। ग्रैन्युलोसाइट ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है हमारा ग्रैन्यूल और उसके बाद में आ जाता है साइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्यूल का मतलब होता है कि छोटे छोटे दाने, कोई भी चीज अगर दानेदार होती है तो उसे हम ग्रैन्युलर बोलते हैं, और साइट्स का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो ऐसे डब्ल्यूबीसी सेल्स जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अच्छा अब हमने जरा सा हम पीछे जाएं तो हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 5 टाइप की हमारी टोटल डब्ल्यूबीसी होती हैं, जिनमें से 3 डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो ग्रैन्युलोसाइट होती हैं, जबकि 2 डब्ल्यूबीसी जो हैं वो ए ग्रैन्युलोसाइट होती हैं। हम लोगों ने ए ग्रैन्युलोसाइट कवर कर लिया था, लेकिन अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट कैसे याद रखना है। मैंने अपनी पिछली ट्रिक में आपको टोटल 5 नंबर्स जो हैं डब्ल्यूबीसी के वो तो याद करना सिखा दिया था कि हमें कैसे याद रखना है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। सो आप लास्ट वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें ये जो 5 टाइप्स हैं इन्हें किस ट्रिक से याद रखना है। लेकिन बच्चे अक्सर करके इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट कौन से होते हैं और ए ग्रैन्युलोसाइट कौन से होते हैं। तो उसके लिए आज हम देखते हैं कौन सी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट कौन कौन से होते हैं। सो ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी को हमें याद रखने के लिए एक वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है? बेंजी, बेंजी। ठीक है, बेंजी, जैसे लड़कियों को लोग बोलते हैं ना बहन जी, तो बहन जी नहीं, बेंजी। ठीक है, क्या वर्ड है? B for basophil, E for eosinophil, N for neutrophils and G for granulocyte। ठीक है, हमें जब ये वर्ड याद रहेगा बेन जी, आपसे लड़कियों को अगर कोई कहे ना बहन जी तो बच्चों परेशान मत होना, कह देना तुम हमें डब्ल्यूबीसी बुला रहे हो, एक ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी बुला रहे हो। ओके ओके, कोई बात नहीं, यानी कि हम तो फाइटर हैं। ठीक, आपसे लड़कियों तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई। अगर कोई बेंजी बोले ना, बहन जी बोले, तो उसे बहन जी मत सुनना, बेंजी सुनना। और बेंजी का क्या मतलब होता है? ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, कौन कौन सी? बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। तो अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो हम पहले इसके जो ग्रैन्युलोसाइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी है इसका मतलब हमने आपको अभी बताया कि इसमें क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स में कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें क्या होता है, ये फिल होते हैं एंजाइम्स से। कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इन्हीं की वजह से हमारी ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी हमारे लोकल इन्फेक्शंस पे वर्क करती है। लोकल इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ गया कि जैसे आपको एलर्जी हो जाती है ना, कि कहते हैं कि किसी को डस्ट एलर्जी है। डस्ट एलर्जी का मतलब ये नहीं कि आपको कोई डिजीज है, ये एक रिएक्शन है बॉडी की। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन कोई डिजीज नहीं होती है। एलर्जिक रिएक्शन होता है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल गया है जो कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है या उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसे पता है कि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होता है कि तुरंत हमारी ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाती हैं और वहाँ पे महायुद्ध महासंग्राम चालू हो जाता है हमारे फॉरेन पार्टिकल्स और हमारी डब्ल्यूबीसी के बीच में। इसी वजह से हमारे छींक आना, खांसी आना एकदम से शुरू हो जाता है। किसी को होता है कि स्मोकिंग से ही कोई बहुत दूर बैठ के स्मोक कर रहा है, लेकिन उसकी थोड़ी सी भी अगर उसके स्मेल चली गई तो उसको तुरंत से क्या आता है, खांसी आने लगती है। ठीक, या फिर कोई झाड़ू लगा रहा है और उसकी वजह से उसकी डस्ट पार्टिकल चले गए तो क्या होता है कि उसको एकदम से छींक आने लगती है, आंखों में पानी आ जाता है। तो ये नहीं है कि उसमें कोई एलर्जी, मतलब कोई उसमें डिजीज नहीं है, बल्कि हमारी जो बॉडी है हमारे उस फॉरेन पार्टिकल से, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, उससे फाइट कर रही है। सो स्टूडेंट, आई होप कि अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो कि जो डस्ट एलर्जी होती है या फिर इस तरह की छोटी मोटी जो एलर्जीज होती हैं ये कोई डिजीज नहीं होती है, बल्कि हमारी बॉडी की रिएक्शन होती है, जो किसके थ्रू होती है? हमारे डब्ल्यूबीसी के थ्रू। कौन से डब्ल्यूबीसी? ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो अब हम आगे मूव करते हैं इनके टाइप्स की तरफ। तो अब हम इनके टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इओसिनोफिल के बारे में। ठीक है, इओसिनोफिल जो होती है पाई जाती है 2 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। जो हमारी टोटल डब्ल्यूबीसी होती है उनमें इनका अमाउंट कितना होता है? 2 से
8% का होता है, ठीक है। तो और इनको हम पहचानते कैसे हैं, आपको ये हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो इओसिनोफिल होती है या फिर हमारी जो भी WBCs होती हैं उनका खुद का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, ठीक है। WBCs का पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, उनका क्या होता है, एमोबॉइड शेप होता है। जिस तरह से अमीबा का खुद का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, उसी तरीके से WBCs का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। लेकिन अब हमें इन्हें पहचानना भी तो है भाई, 5 टाइप की होती हैं, तो अब इन्हें हमें पहचानना भी तो है। अगर हम उसकी स्नेयर बनाते हैं, WBCs को फाइंड करते हैं, तो हम उन्हें किसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, उनके न्यूक्लियस के बेस पे, ठीक है। क्योंकि उनका खुद का पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता है, तो वो सब एक जैसी या फिर अजीब अजीब से शेप की दिखेंगी। तो हम कैसे पहचानेंगे, तो हम पहचानते हैं उनके न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। जो हमारी 5 काइंड ऑफ WBC होती हैं, उनके सबके अपने एक न्यूक्लियस का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। अब जैसे हम इओसिनोफिल की बात कर रहे हैं, तो इओसिनोफिल्स में 2 लोब न्यूक्लियस पाया जाता है, 2 लोब्स न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। अब हमें पता चल चुका है कि भाई इनका नंबर कितना होता है, यानी कितने अमाउंट में होती हैं, और इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, तो हम इनको इनके न्यूक्लियस के बेस पे पहचान लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शन की, ठीक है। अब हम इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो इनका मेजर फंक्शन होता है, जो हमारी अभी हमने जो बात करी थी एलर्जिक रिएक्शंस में, तो ये क्या करती हैं, हमारे एलर्जिक रिएक्शन को शो करने में हेल्प करती हैं। तो हमारे जो एलर्जिक रिएक्शन को शो करने में हेल्प करता है वो कौन होता है, इओसिनोफिल्स WBC, ठीक है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में इनका अमाउंट बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर इनका अमाउंट बढ़ जाता है, जितनी हमारी जैसे 2 से 8% है, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, नुकसान तो नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि बॉडी में आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो आपको एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगेंगी, ठीक है। जिसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इओसिनोफिलिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमारी बॉडी में इओसिनोफिल का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमें इओसिनोफिलिया या फिर हे फीवर, इस तरह की डिजीज़ या फिर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। उसी जगह पे अगर ये कम हो जाएंगी तो क्या होगा, अगर ये कम हो जाएंगी तो हम जो लोकल इन्फेक्शंस हैं उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, और छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत बड़ा हार्म कर सकती हैं, ठीक। तो अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ WBC के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स इज द सेकेंड टाइप ग्रैनुलोसाइट ऑफ WBC, ठीक है। ये जो होती है WBC हमारी बॉडी में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं, यानी कि जो हमारी टोटल WBC हैं उनमें सबसे लीस्ट अमाउंट में कौन आता है, बेसोफिल्स। कितनी होती हैं, 0.5 to 1% ओनली, ठीक है, 0.5 to 1% होती हैं। लेकिन इनको हम कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि भाई इनका नंबर भले ही बहुत कम है, लेकिन इनका फंक्शन बहुत ही मेजर होता है। क्या फंक्शन होता है वो हम अभी आगे देखते हैं। पहले हम इनके टाइप ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। तो इनका न्यूक्लियस होता है 3 लोब, ठीक है। 3 लोब न्यूक्लियस किसका होता है, बेसोफिल्स का, जिसके अकॉर्डिंग हम इन्हें पहचान सकते हैं, जिसके आधार पर हम इन्हें फाइंड करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बेसोफिल्स के फंक्शन के बारे में कि बेसोफिल का रोल क्या होता है। बेसोफिल का पहला फंक्शन होता है कि इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन एट द इंजरी साइट, यानी तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं सेरोटोनिन और हिस्टामिन एंजाइम्स के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है, जल्दी जल्दी हमारा ब्लड जो है वहाँ पे पहुँचता है, और ब्लड के साथ में WBCs होती हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन पे अटैक करती हैं, उनको किल करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम उसको पहचान सकते हैं उस टाइम की हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है। कैसे, हमारी बॉडी में तुरंत इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, ठीक। इसका मतलब है कि WBC जो है वहाँ पे पहुँच चुकी हैं और अपना काम उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। सो अब हम इसका सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड फंक्शन है इसका एंटीकोगुलेंट का। अब ये एंटीकोगुलेंट का मीनिंग क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। एंटीकोगुलेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला एंटी है, दूसरा कोगुलेंट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। जहां पर भी ये प्रीफिक्स लग रहा है किसी भी वर्ड के साथ में, तो वो है सामने वाले वर्ड का अपोजिट करने वाला है, ठीक है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट होना। और कोगुलेंट ऐसी चीजें होती हैं जो किसी को हेल्प करती हैं जमने में, यानी स्टॉप होने में। जमना इन द सेंस स्टॉप होना, जैसे कि हम जनरली बोल देते हैं कि खून का थक्का जम गया है, ये है ना, बोला जाता है ना कि खून का थक्का जम गया है। खून का थक्का जमने का मतलब हो गया कि ब्लड कोगुलेट हो चुका है। तो ये क्या करती हैं, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देती हैं। किसकी वजह से ये होता है, ये हमारा सिक्रेट करती हैं हिपैरिन,
हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट कंपाउंड होता है। ये क्या होता है? एक एंटीकोगुलेंट कंपाउंड होता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है, तो जैसे हमारे चोट लगती है, अगर उस जगह पे तुरंत की तुरंत ब्लड फ्रीज हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे रुक जाएगा, तो क्या होगा कि हमारी जो WBCs बहुत तेजी में आ रही थी यहाँ पे बैक्टीरिया किल करने, फाइट करने, वो आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि जब ब्लड नहीं वहाँ तक पहुँच रहा है तो वो कैसे आएंगी? तो इस वजह से यहाँ पर हिपैरिन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो कोगुलेट नहीं होता है जल्दी। ठीक है, तो हमारा मेजर फंक्शन 2 हमने देख लिए। क्या क्या होते हैं? पहला तो ये इंक्रीज कर देती है हमारी इंजरी साइड पे ब्लड सर्कुलेशन को, और दूसरा कोगुलेट नहीं होने देती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको बेसोफिल का फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसोफिल कितने अमाउंट में होती है और इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम थर्ड टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट WBC पे मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे लास्ट टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स। हम इसको सबसे लास्ट में ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे जब, तो ये सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। कितना? 60 to 65%। जो हमारे टोटल WBC होते हैं उसमें से 60 to 65% हमारे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसमें मल्टीपल लोब्स होते हैं। ठीक है, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक, तो अब हम इनका फंक्शन देख लेते हैं। तो इनका फंक्शन भी हमारे ए ग्रैन्युलोसाइट के मोनोसाइट्स की तरह होता है, यानी कि ये WBCs भी क्या होती हैं? फैगोसिटिक होती हैं। मैंने क्या बताया था कि फैगोसिटिक कैसी सेल्स होती हैं? खाऊवीर सेल होती हैं, यानी कि जो भी डेड सेल्स हैं उनको वो खा लेती हैं। ठीक है, तो हमारे न्यूट्रोफिल्स भी क्या करते हैं? जो डेड सेल होते हैं उनको वो खत्म करने का काम करते हैं। ठीक, सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रोफिल जो है वो किस तरीके से फैगोसिटिक सेल्स का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं? जो भी डेड हमारी जो WBCs होती हैं उनको इनगल्फ कर लेती हैं, जिसकी वजह से उन डेड WBCs की वजह से हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट WBC। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या कवर किया था? सबसे पहले WBC की बेसिक इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद में ए ग्रैन्युलोसाइट WBC के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया था, और हमने अपने सेकंड पार्ट में ग्रैन्युलोसाइट WBC के बारे में अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू।